हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और मैं हूँ आपकी दोस्त डेलिना। हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है आगरा की सैर। इस पूरी सीरीज के दौरान हम बात करेंगे आगरा की उन छोटी छोटी बातों के लिए जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आगरा एक फेमस सिटी है क्योंकि यहाँ पर ताजमहल है, इसलिए यहाँ पर देश भर से और देश के आसपास से लोगों का आना जाना लगा रहता है। कई बार हमने देखा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या आसपास के जगह से लोग खुद के व्हीकल से आते हैं, तो कई बार वो रास्ता भटक जाते हैं और कई बार तो हमसे भी रास्ता पूछते हैं। तो ये वीडियो में आप देखेंगे और आने वाली सीरीज में आप देखेंगे कि कहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ फूड की क्या है, स्टे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ पर किस तरीके से जाया जा सकता है, ताजमहल कैसे जाएं या आगरा किला कैसे जाएं। दोस्तों, आगरा आने के दो ही वे हैं, एक है रेल मार्ग, दूसरा है सड़क मार्ग। अगर आप रेल से आते हैं तो आगरा में 3 बड़े रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम है राजा की मंडी, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट। अगर आप बस से आते हैं तो 3 बड़े बस स्टैंड हैं, ISBT, ईदगाह और बिजली घर। तो दोस्तों, हमारी सीरीज में बने रहिएगा, आने वाली वीडियोस को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसे हमने अपनी वीडियो में बताया था कि आगरा में 3 बड़े स्टेशन हैं जिनके नाम थे राजा की मंडी, कैंट स्टेशन, आगरा फोर्ट। अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये है राजा की मंडी। ये आगरा का एक बेस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे हजारों यात्री आते और जाते हैं। अगर आप राजा मंडी पे उतरते हैं तो यहाँ से आपको कौन कौन से कन्वेंस आसानी से मिल सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपकी अप्रोच में हैं। राजा की मंडी आपकी यात्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप राजा की मंडी पे उतरते हैं, राजा की मंडी स्टेशन आगरा के बीचों बीच है। इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको अगर आगरा में कहीं भी घूमना है तो आप आसानी से घूम सकते हैं। आगरा की लाइफलाइन कहा जाने वाला MG रोड यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ से होटल्स वगैरह की पूरी लाइन है जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। दोस्तों, राजा की मंडी से बाहर निकलने के बाद में, जैसे ही आप राजा मंडी से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद में आपको ऑटो यहाँ पे खड़े हुए मिल जाएंगे। आपको आगरा में कहीं भी जाना हो, यहाँ से आप ऑटो आप आराम से हायर कर सकते हैं। राजा मंडी के जो स्टेशन है वो शहर के बीचों बीच है, तो यहाँ पे एक होटल्स की, यहाँ एक ढाबे की एक लंबी लाइन है, जिससे कि आपको यहाँ पे खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। राजा मंडी के बिल्कुल बगल में सबसे पहले जो होटल पता है, यहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएगा, बार मिल जाएगा। राही टूरिस्ट बेंगलो, ये बिल्कुल राजा मंडी के बगल में ही है। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। आपको यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएगा, बार मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे 2 होटल सबसे अच्छे हैं। एक है आनंद ही आनंद भोजनालय और दूसरा है चोको जीवन। नमस्कार, मेरा नाम ललितेश माहौर है और मैं चोको जीमड़ में सुपरवाइज़र हूँ। अगर आगरे में कोई व्यक्ति आता है बाहर से शुद्ध खाना खाने के लिए, तो उसके लिए चोको जीमड़ बहुत बेस्ट है। वो बहुत लाइक करेगा, बहुत अच्छा है उसके लिए। यहाँ पे अनलिमिटेड थाली रहती है, छोटी है, बड़ी है, कई तरह की है, कई आइटम रहते हैं और नो प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं रहता। प्योर जैन, बहुत ही शुद्ध खाना है यहाँ पे, घर जैसा बिल्कुल। दोस्तों, जब आप राजा मंडी से निकलते हैं, जब आप वॉकिंग डिस्टेंस पे चलते हैं तो एक होटल पड़ता है जिसका नाम है चोको जीवन। चोको जीवन रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है। आपको यहाँ पर रुकने के लिए रूम भी मिलेंगे और खाने के लिए रेस्टोरेंट भी मिलेगा। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो ये होटल आपके ही लिए है। इसका इंटीरियर इतना बढ़िया है कि आप खाने को भूल के इसके इंटीरियर पर ही फोकस करेंगे। चोको जीवन एक जैन शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है जहां पे आपको अनलिमिटेड थाली भी मिलती है। अनलिमिटेड थाली के सिस्टम का ये है कि आपको एक बार पे करना है, उसके बाद आप कितना भी खाना ले सकते हैं जितना आपकी भूख है। यहाँ पे एक ढाबा बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं पुराना यादव ढाबा। ये यादव ढाबा यहाँ के लोकल लोगों की बहुत पसंदीदा जगह है। यहाँ पे लोकल लोग, जितने भी लोकल लोग सब यहीं पे खाते हैं।
दिल्ली गेट, ये आप दोस्तों जैसे ही आप राजा मंडी को क्रॉस करेंगे ये दिल्ली गेट आ जाएगा। दिल्ली गेट एक पुराने समय का एक गेट है। दिल्ली गेट एक पुरानी इमारत है जो मुगल काल में बनाई गई थी। दोस्तों पुराने समय में दिल्ली जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग किया जाता था। जब हाईवेज नहीं बने थे, रेल मार्ग नहीं बने थे, तो इसी रास्ते को उपयोग में लाया जाता था। इसीलिए इस गेट का नाम है दिल्ली गेट। दोस्तों राजा की मंडी से बाहर निकलने के बाद में आपको जो पहला चौराहा पड़ेगा, इसको हम दिल्ली गेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्वामी होटल है। आप इस तरफ देखेंगे तो आपको गोवर्धन होटल दिखाई देगा। तो यहाँ पे होटल्स की दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। जब आप हम अगर रोड की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो आप गुरुद्वारे और सिकंदर के लिए आराम से जा सकते हैं। अगर आपको ताजमहल के लिए जाना है तो आपको राइट हैंड जाना पड़ेगा। जब आप राइट हैंड जाते हैं तो आपको एक रोड मिलेगा जो आगरा की लाइफलाइन कहा जाता है, जिसको हम MG रोड के नाम से जानते हैं। आगरा में केवल, मैंने जैसे बताया था आपके अपने ब्लॉग में, कि आगरा में केवल 3 ही बस स्टैंड हैं। पहले का नाम है ईदगाह, दूसरे का नाम है ISBT और तीसरा है आगरा बिजलीगढ़। बिजलीगढ़ आगरा का एक बहुत पुराना बस स्टैंड हुआ करता था। उसके बाद ISBT बना। दोस्तों जैसे ही हम पुल पे उतरे हैं आप देखेंगे कि एक रोड लेफ्ट हैंड की साइड पे जा रहा है। अगर हम लखनऊ की तरफ से आगरा आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड की साइड पे आप जब जाएंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा। रास्ता में चलते ही आपको पड़ेगा ISBT। देखिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको ISBT। दोस्तों जैसा कि हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप आगरा आ रहे हैं तो आगरा आने के 2 ही रास्ते हैं। पहला है रेल मार्ग, दूसरा है सड़क मार्ग। हम अभी जहाँ पे खड़े हुए हैं इसको हम ISBT के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको दिल्ली, कानपुर कहीं की बस मिल जाएगी। अगर आप बस मार्ग से आते हैं तो आप सबसे पहले यहीं पे आएंगे। ये यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे बस का कन्वेंस, बस का ये यातायात का सफर है, आपको 24 घंटे के लिए बस मिल जाएंगी, कहीं के लिए भी। ये 24 घंटे खुलता है और आपको यहाँ से बस 24 घंटे मिल जाएंगी। ये आगरा का एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ पे हजारों लोग आते और जाते हैं। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको कन्वेंस आसानी से मिल जाता है। ऑटो वगैरह यहाँ पे 24 घंटे चलते रहते हैं। क्योंकि ये बस स्टैंड 24 घंटे खुलता है तो इसलिए आपको 24 घंटे यहाँ से कन्वेंस मिल सकता है। अभी हम ISBT को एग्जिट कर रहे हैं। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हम देखेंगे काफ़ी सारी दुकानें हैं, पेठे वगैरह की काफ़ी सारी दुकानें हैं, लंबी कतारें हैं। देखेंगे जैसे हम निकलते हैं, गेट से निकलते ही हमारे राइट हैंड पे एक रोड गया है। राइट हैंड पे आप देखेंगे उसके लेफ्ट हैंड पे आपको होटल्स की काफ़ी सारी लाइन मिल जाएंगी। जैसे गणपति होटल्स है, श्री रामपुरी वाला है, श्री राम पेठे वाला है, दुबे गेस्ट हाउस है। यहाँ पे आपको दोस्तों आराम से रहने की व्यवस्था मिल सकती है। ये होटल्स 24 घंटे चालू रहते हैं क्योंकि ISBT पर लोग 24 घंटे आते हैं। बस सेवा 24 घंटे के लिए है। तो जब भी आप आगरा आते हैं और आपको रात हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बस, कन्वेंस, खाना पीना 24 घंटे अवेलेबल है। श्री राम पूरी वाले एक फेमस पूरी वाले हैं यहाँ पे। आप इनकी दुकान जो है 24 घंटे ओपन रहती है, 24 घंटे चलती है। जब पूरी मिलती है बहुत स्वादिष्ट। जब भी आप आगरा आए तो इनकी पूरी जरूर टेस्ट करें एक बार। ISBT से निकलने के बाद आप जब राइट हैंड पे आएंगे तो आपको होटल्स की लाइन मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे NH2 एग्जिट करना है, जैसे आप चलेंगे तो आप NH2 एग्जिट करेंगे तो आपको कन्वेंस के लिए काफ़ी सारे ऑटोज वगैरह खड़े हुए मिल जाएंगे और यहाँ से आपको बस वगैरह भी मिल सकती है। अगर आपको आगरा से बाहर भी जाना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ से बड़ी आसानी से बस वगैरह बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। जैसे कि हम बात करें कन्वेंस की, जैसे ही आप
ISBT को एग्जिट करोगे आपको यहाँ पे ऑटो की लंबी लाइन देखने को मिल रही होगी। यहाँ से आपको कहीं के लिए भी ऑटो मिल जाएंगे, तो आपको कन्वेंस के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको कन्वेंस 24 घंटे मिल जाएंगे, क्योंकि ISBT 24 घंटे ओपन रहता है। यहाँ से बस सेवा जो 24 घंटे चालू रहती है, इसलिए यहाँ पे यात्री आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे कन्वेंस की सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ के होटल्स 24 आवर्स खुलते हैं। यहाँ की फेमस दुकानें हैं जो लगातार लोगों की सेवा में तत्पर रहती हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ से आप ताजमहल कैसे जा सकते हैं। जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ आपको ऑटोस आराम से मिल जाएंगे। भगवान टॉकीज होते हुए वाटर बॉक्स से क्लियर होते हैं आप ताजमहल बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। और दूसरा, आप जब यहाँ से लेफ्ट हैंड जाएंगे तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे आपको सिकंदर पड़ता है। तो सिकंदर यहाँ से महज 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे ही आप एग्जिट करते हैं तो आपको NH2 मिलता है। यहाँ से होते हुए सिकंदर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं सिकंदर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी इमारत है जो ISBT के बेहद करीब है। आप इसकी ISBT से दूरी केवल 2 किलोमीटर है। आप देखेंगे कैसे कैसे रास्ते में क्या क्या चीज पड़ती है। देखेंगे आप ऑटो से जा रहे हैं, अगर आप ऑटो से जा रहे हैं तो आप इसी रास्ते से होके जाएंगे, ऑटो वाला आपको इसी रास्ते से होके ले जाएगा। यहाँ से लेके सिकंदर केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। आप रास्ते में जब देखेंगे, देखिए ये गुरुद्वारा गुरु का ताल है। ये एक बहुत पावन जगह है। मगर आज हम केवल, क्योंकि हमारा ये इंट्रो वीडियो है, तो हम केवल आपको आगरा बाहर से कराएंगे। देखिए सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सिकंदर इमारत है, पूरा सिकंदर परिषद है। ये एक ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ पे अंदर बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके नज़ारे बिल्कुल यहाँ से आपको दीदार जरूर कराएंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिकंदर के दीदार बिल्कुल कराएंगे। अब हम यहाँ से, अभी हम सिकंदर आए हैं, अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक और बिल्डिंग है जो ऐतिहासिक है, वहाँ के लिए आप कैसे जा सकते हैं। सेम रोड है, NH2 की, हम NH2 की बात कर रहे हैं, हम NH2 पे ही चल रहे हैं इस समय। जब आप आगरा आते हैं ISBT से आपको 2 किलोमीटर की, महज 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको पड़ता है सिकंदरा। उससे थोड़ा सा जब आगे चलते हैं तो आपको मरियम टॉम, जो अकबर की वाइफ थी जोधा, उनका मकबरा है। जब अगर आप आगरा में आ रहे हैं और ISBT आए हैं तो ये आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइम काफी बचेगा। मगर हाँ, अगर आप आ रहे हैं तो टिकट ऑनलाइन बुक करिएगा। कोविड के चलते आपका टिकट काउंटर यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। आप ऑनलाइन टिकट आराम से बुक कर सकते हैं। आप एयरसाइड की साइट पे जाएंगे, वहां पे आपको दिखाएगा आगरा सर्कुलर। आप उसके बाद आप जाएंगे टिकट्स पे, आपको एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, कैसे हैं, आप वहां से टिकट आराम से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे और आपको ऑनलाइन टिकट मिल जाएगा। ऑनलाइन टिकट यहाँ पे मान है, वो स्कैनिंग करते हैं, वो उनको पूरा उन्होंने व्यवस्था कर रखी है।